नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ सुझाव की शक्ति। हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को कैसे कैसे सुझाव दे देते हैं। आपको जो मैं सुझाव की शक्ति का एक उदाहरण बताने वाली हूँ दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और कभी गलती से भी अपने मस्तिष्क को इस तरह के सुझाव कभी न दें। कभी कभी हम इमोशनल होकर न जाने अपने मुख से कैसे कैसे शब्द कह देते हैं। चलिए सुनते हैं सुझाव की शक्ति कितनी बड़ी होती है। एक व्यक्ति था, उसकी बेटी को बहुत ही ज्यादा असहनीय दर्द रहता था पूरे शरीर में। उसे आर्थराइटिस की एक बीमारी थी और वो आर्थराइटिस की बीमारी की वजह से उसके पूरे शरीर की हड्डियों में दर्द हुआ करता था। अब यह व्यक्ति उसे हर एक डॉक्टर्स के पास ले जाता, जहाँ जहाँ से उसको पता चलता कि मेरी बेटी का इलाज यहाँ इस डॉक्टर के पास हो सकता है। वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता कि काश मेरी बेटी यहाँ आकर ठीक हो जाए। हर बार वो यही सोचते रहता। लगभग 2 साल वो कंटिन्यू अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए दौड़ता रहा। जब भी वो किसी डॉक्टर के पास जाता, वहां से वापस लौटता तो यही कहता कि मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। वो जब भी डॉक्टर के पास जाता यही शब्द कहता। यह वाक्य वो 2 साल से कंटिन्यू कहते जाता, मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। और डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाते। पिता अपनी पुत्री को ठीक होने की गहरी कामना रखता था और यही कहता कि अब कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। दोस्तों, कभी कभी जो वाक्य हम अपने मुखारबिंद से कहते हैं वो प्रकृति में सत्य हो जाते हैं। इसीलिए सोच समझकर अपने मुख से शब्द निकाला करें। धीरे धीरे वक्त बीता, वो डॉक्टरों के पास घूमता रहा पर उसकी बेटी ठीक नहीं हो पा रही थी। अब एक दिन वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपनी कार से कहीं घूमने जा रहा था। तब वहीं रास्ते में दूसरी गाड़ी से उसकी कार टकराई और पिता का दाहिना हाथ उसके कंधे से कट गया और तुरंत उसी वक्त उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति की ट्रीटमेंट होने लगी। इधर पता चला कि उसकी बेटी का वह असाध्य रोग, उसकी बेटी का जो असहनीय दर्द वाला रोग था, आर्थराइटिस का, त्वचा का रोग, वो गायब हो गया। वो बीमारी उतर गई। वो प्रकृति में कहे गए पिता के शब्द सत्य हो गए। पिता का हाथ कट गया और बेटी का रोग ठीक हो गया। अब आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को केवल किस प्रकार के सुझाव दें जो आपको उपचार, आशीर्वाद, उन्नति और सभी प्रकार से प्रोत्साहित करे। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क मजाक नहीं ले सकता है, वो आपके शब्दों को ग्रहण करता है दोस्तों। इसीलिए शब्द को संभल संभल कर निकालिए।